मुरादाबाद में सांप के काटे जाने के बाद पुनर्जीवित होने की आस में 12 दिन तक बच्चे के शव को गड्ढे में दबाए रखा। शव से दुर्गंध आने लगी, मांस भी गलना शुरू हो गया, लेकिन बच्चा जीवित नहीं हुआ। सपेरे ने परिवार को गुमराह करके बच्चे को जिंदा करने का दावा किया था। अब उसने फोन उठाना ही बंद कर दिया। परिवार सपेरे के द्वारा गुमराह करने की आशंका सच साबित हो गई। घर वालों का कहना है कि सपेरे ने दगा देकर सही नहीं किया, उसने हमारी आशंका को सही साबित कर दिया है। सपेरा सर्पदंश से मृत घोषित 7वीं के छात्र वरुण 14 पुत्र बबलू ठाकुर निवासी गांव ऊंचाकानी को जीवित करने का दावा कर झूठ बोलता रहा। पीड़ित परिवार उसकी बातों पर विश्वास करता रहा। इसके चलते जैसा सपेरे ने बोला उसी तरह विश्वास कर अहब को एक गड्ढे में दबा दिया गया। अंधविश्वास के गड्ढे में दबे छात्र के शव की जब दुर्दशा हो गई तब पीड़ित परिवार को अपने साथ हुए धोखे का अनुमान लगा। 12 दिन से गड्ढे में दबे छात्र के शव की दशा काफी खराब हो चुकी थी। उसमें से तेज दुर्गंध आ रही थी, मांस भी गलना शुरू हो गया था। परिजनों ने आनंद फानन में शव को शमशान में ले जाकर गड्ढा खोदकर छात्र का अंतिम संस्कार कर दिया। ये बात भी सामने आई है कि पीड़ित परिवार 2 दिन से सपेरे से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि सपेरा मृतक के परिजनों को गुमराह कर रहा था। गौरतलब है कि 9 नवंबर को रात में सोते समय 7वीं के छात्र वरुण को सांप ने डस लिया था। पहले परिजन छात्र को लेकर झाड़ फूंक करने वालों के पास पहुंचे। उसके बाद परिजन छात्र को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। इसके बाद परिजन छात्र को बचाने की आस में कई सपेरों के पास लेकर गए थे। इस दौरान अलीगढ़ के एक सपेरे ने छात्र को घर में ही गड्ढा खुदवाकर दबवा दिया था और 3 दिन सपेरा गांव में आया और कुछ तंत्र विद्या भी की थी, लेकिन छात्र की कोई हरकत नहीं हुई। इसके बाद में सपेरे ने 19 नवंबर को आने की बात कही थी और उसी दिन छात्र को जीवित निकालने की बात कही थी, लेकिन सपेरा नहीं आया। इसके बावजूद भी छात्र के परिजनों ने 2 दिन और सपेरे का इंतजार किया, लेकिन वह नहीं आया। मंगलवार सुबह परिजनों ने छात्र को देखने के लिए गड्ढा खोला तो उसमें से तेज दुर्गंध से लोग बेहाल हो गए, जिसके बाद शव को गड्ढे से बाहर निकाला गया और आनंद फानन ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान परिजन गमजदा थे और वह किसी से बात भी नहीं कर रहे थे। वहीं ग्रामीणों के बीच सपेरे की दगाबाजी को लेकर चर्चाएं होती रही। पुलिस के समझाने पर भी नहीं माने थे परिजन। सर्पदंश से मृत घोषित वरुण को घर में ही गड्ढे में दबाने के मामले में पुलिस ने भी संज्ञान लिया था। पुलिस ने छात्र के परिजनों से बात की और छात्र को गड्ढे से बाहर निकालने को कहा था, लेकिन परिजन ने गड्ढे से बाहर निकालने से मना कर दिया था, जिसके बाद पुलिस बैरंग लौट आई थी। पीड़ित परिवार को सपेरे पर विश्वास हो गया था कि वह गड्ढे से उनके बेटे को जीवित कर सकता है, इसलिए सपेरे के बताए अनुसार 12 दिन तक छात्र के शरीर को गड्ढे में रखे रहे। छात्र को एएसवी इंजेक्शन लगता तो बच सकती थी जान। छात्र के परिजनों को गुमराह करने वाले सपेरे पर जागरूक लोगों में गुस्सा है, जिनका कहना था कि ऐसे सपेरे पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं गम से बेहाल परिवार इस मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कुछ लोगों का कहना था कि सांप के डसने के तत्काल बाद छात्र को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले जाते और उसको एंटी स्नेक वेनम एएसवी इंजेक्शन लगवाते तो छात्र की जान बच सकती थी। न्यूज़ बीएमएच अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाहता है कि अगर आपके आसपास भी सर्पदंश की कोई घटना हुई है तो बिना विलंब किए पास के सरकारी अस्पताल पहुंचे, आपकी जान तभी बच सकती है। याद रखिए, सर्पदंश के बाद का एक मिनट मूल्यवान होता है, कहीं देर न हो जाए।